हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग रेस्ट ऑफ फरवरी का जो लव रीडिंग है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो प्रेडिक्शन है, मेरा प्रेडिक्शन हमेशा असेंडेंट पर बेस्ड होता है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों का क्या असेंडेंट है और उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, हम लोग पहले ये देखते हैं कि एरीज असेंडेंट, ये हम लोग अभी एरीज असेंडेंट की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि एरीज असेंडेंट वालों के लिए रेस्ट ऑफ फरवरी में कौन से ज़ोडिएक साइन के लोग ज़्यादा अफेक्ट करेंगे उनकी लव लाइफ को, और कौन से मेन इश्यूज उनकी लव लाइफ में रेस्ट ऑफ फेब में आने वाले। आई एम सो सॉरी, अभी मर्क्यूरी रेट्रोगेट है तो हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन मेरा भी स्लिप ऑफ टंग हो जाए, सो प्लीज़ लेट्स सी एरीज असेंडेंट। अगर मैं आप लोगों के प्लानिटरी मोशंस बताऊं तो इस वक्त पे मार्स आपके असेंडेंट में है, जो 21 को चेंज हो जाएगा, 21 या 22 को। मर्क्यूरी जो है डायरेक्ट हो जाएगा 21 को। उसके बाद में ही अगर आप किसी को कम्युनिकेट किसी से करना चाहते हैं तो कीजिएगा। तब तक आप किसी से भी बेवजह की बात मत कीजिएगा, क्योंकि वो बात बिगड़ सकती है। ओके, सो मार्स इस वक्त आपको काफ़ी एग्रेसिव बना रहा है। मार्स ओके, सैटर्न एंड जुपिटर और सैटर्न आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ये ऐसे कुछ ज़ोडिएक साइन है जिनके साथ या तो आप डील कर रहे होंगे या फिर ये साइन के लोग आपको, आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे रेस्ट ऑफ फरवरी में। प्लैनेट्स की बात मैं बाद में करूँगी, पहले हम लोग हाउस की बात करते हैं। 5th हाउस यानी आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज आपके कम्युनिकेशन के कारण हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। क्योंकि इस वक्त सन आपके 11th हाउस में बैठकर उसका डायरेक्ट आई जो है आपके 5th हाउस पे ही पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। 2nd हाउस यानी आप या आपके पर्सन के फाइनेंस आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। 9th हाउस स्पिरिचुअल, आप लोगों के बीच में कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। 11th हाउस यानी आपके या आपके बड़े भाई, पार्टनर के बड़े भाई बहन या फ्रेंड सर्कल आप लोगों की रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। 12th हाउस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। प्लैनेट्स के बाद हम लोग होम के बाद अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, कोई लियो भी हो सकता है जिसे आप डील कर रहे हो, कोई टॉरस हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस देखा ही है हमने, कोई पाइसिस भी हो सकती है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ओके, सो अब मैं आपको जो प्लैनेट्स बता रही हूँ, सन कार्ड इस वक्त पे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपके 11th हाउस में सन का प्लेसमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको अफेक्ट करेगा आपकी लव लाइफ को, क्योंकि जब सन की सूर्य की दृष्टि जब हमारे किसी हाउस पे पड़ती है तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। यूरेनस और चिरॉन जो कार्ड है वो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग और आपके विश फुलफिलमेंट का एक ज़रिया है। तो अपने विश को, जब भी आप विश मांगे तो सोच समझ के विश कीजिए, ठीक है। आपके होप्स को नहीं छोड़ना है, जो होप्स हैं आपकी। सैटर्न एंड मार्स बोथ आर अफेक्टिंग यू। तो मार्स का प्लेसमेंट अभी आपका लग्न में है, यानी कि असेंडेंट में है, लेकिन इसका प्लेसमेंट चेंज होने वाला है नेक्स्ट वीक,
और आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा, तो थोड़ा सा आप अपने कम्युनिकेशन को ठीक रखिए। इस वक्त आप काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं। सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है इस वक्त पर। और मेंटल पीस में इस वक्त आप नहीं होंगे, मैं समझ सकती हूँ। और आपका थोड़ा सा ये बोल सकती हूँ कि खर्चों के मामले में भी सैटर्न इस वक्त पे काफ़ी खर्च करवा सकता है आपका, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर एस्ट्रोलॉजी बेस। अब हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल एरीज असेंडेंट की लाइफ में इस रेस्ट ऑफ फेब की एनर्जी क्या रहेगी फॉर एरीज असेंडेंट, यानी कि मेष लग्न वालों का देखेंगे हम। मेष लग्न ओवरऑल एनर्जी फॉर एरीज असेंडेंट फॉर रेस्ट ऑफ February 2021। ओके, वाओ, अंडरनीथ जजमेंट का कार्ड है। इट मीन्स कि अगर आप लोग मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके, और अगर मैरिड होने के साथ साथ अगर आप सेपरेशन में हैं या किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे। और कहीं ना कहीं वाओ, इसके नीचे भी कार्ड सोलमेट का निकला है। तो कहीं ना कहीं बात यही आ रही है कि अगर आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर हैं, तो वो आपसे सेकंड चांस लेने के लिए आपके पास ज़रूर आएंगे बाय द एंड ऑफ February। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यूनियन आप लोगों का होराइजन पे है आपके पार्टनर के साथ। अगर आप सिंगल हैं तो आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे और शायद आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करें। आगे हम देखेंगे एनर्जीज ओवरऑल क्या है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस वक्त पे आप अपने पार्टनर के साथ, अगर आप सिंगल हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तभी यूनियन पॉसिबल है। इस वक्त पे ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड एक तरीके से बहुत पेशेंस का कार्ड होता है। यूनियन तभी होता है जब आप पेशेंस के साथ अपने ऊपर वर्क करें। और सेकंड चांस का कार्ड है, इससे मुझे एकदम सीधा समझ में आ रहा है कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप उनके साथ सेपरेशन में हैं, या अगर आप उनके साथ कोई कुछ क्लैशेस वगैरह चल रहे हैं, तो वो भी सॉर्ट आउट करने के लिए वो आपसे बात कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर का एनर्जी देखेंगे। फॉर एरीज असेंडेंट, मैक्सिमम कार्ड एक्शन ओरिएंटेड है आप लोगों के। ओके, वाओ, एरीज, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी तक जो चीज़ें चल रही थी आपकी लाइफ में, बाय द एंड ऑफ February बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं फॉर एरीज असेंडेंट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई नई शुरुआत आपकी होने वाली है। मैंने बोला ना आपसे, आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे बाय द एंड ऑफ February। हो सकता है कि वो आपसे आगे एक न्यू लाइफ, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग की बात करें। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं पास्ट का एनर्जी है द मैजिशियन कार्ड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर सॉरी, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। रीसेंट पास्ट का जो एनर्जी है, काफ़ी आपने इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की होगी आपके पार्टनर के साथ में। लेकिन एक समय पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हुआ ये रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगा कि मतलब अब आप इस बर्डन को और नहीं संभाल सकते हो, और इसलिए काफ़ी रातें आपने स्लीपलेस नाइट की तरह गुजारी हैं। बहुत रातें आप सोए नहीं हैं, डिप्रेशन में जाने की नौबत हुई होगी आपकी। अगर आप ऐसे कुछ प्रॉब्लम में होंगे, रात को नींद नहीं आ रही होगी, कोई ना कोई टेंशन आपको हमेशा लगा रहा इस रिलेशनशिप को लेकर। अभी अगर हम करंट एनर्जीज देखें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो बात वही है कि अब आपने मतलब एक तरीके से अब करंट एनर्जीज जो है, जो आप जिस चीज़ के लिए इतना मैनिफेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं अभी भी आपने हार नहीं मानी है। लेकिन उसके साथ साथ अभी आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर रखा है। हार्ट को ब्लॉक करने के साथ आप अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको अभी भी कहीं ना कहीं हर्ट फील हो रहा है, कुछ पेन आपको फील हो रहा है।
उसके बाद करंट एनर्जी में ही मैरिज का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है विद द चॉइसेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चूज़ कर लिया है। अगर आप मैरिड हैं तो वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये एनर्जी फील हो रहा है कि अभी आपने अपने गार्ड्स डाउन नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं पिछली बातों को लेकर आप उनसे उलझ सकते हैं, और आपके पार्टनर ने आपको चूज़ किया है। और अगर आप सिंगल है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब आपसे मैरिज की बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो डिसीजन लेना था वो अब ले चुके हैं। ओके। और नियर फ्यूचर का जो एनर्जी है वो है आपका अल्केमिस्ट का कार्ड है, यानी कि ये जो कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल, यानी कि एक बहुत ही लॉयल रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड या एक लॉयल रिस्पॉन्सिबल वाइफ का कार्ड है, ठीक है। यानी कि वो अब आपकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहते हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बनकर, एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ बनकर दिखाना चाहते हैं विद द जजमेंट कार्ड, यानी कि अगेन जजमेंट कार्ड है। इसका मतलब है कि कोई पास्ट ही आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। पास्ट का मतलब है कि या तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वापस आपको अप्रोच करेंगे, अगर किसी रीज़न से आप दोनों सेपरेट हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तो जो अभी रिसेंटली आपसे लड़ाई करके अलग हुए होंगे या सेपरेशन फेज़ में आप जिसके साथ चल रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको कांटेक्ट करें और सेकंड चांस की वो डिमांड करें। यहाँ पर कार्ड आया है मास्टर, यानी कि किंग ऑफ कप्स का। अब आप देखिए किंग ऑफ पेंटिकल विद द किंग ऑफ कप्स, यानी कि इमोशंस, प्यार लेकर वो आपके पास आएंगे। नियर फ्यूचर का एनर्जी है, प्यार के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल, लॉयल और बहुत ही ज़्यादा मैं ये बोल सकती हूँ एक फादर फिगर बनकर, एक हस्बैंड फिगर बनकर, एक वाइफ फिगर बनकर, मदर फिगर बनकर आपकी लाइफ में वो आना चाहते हैं विथ लॉट्स ऑफ लव। ओके, सो ये आप लोगों का नियर फ्यूचर यानी कि बाय द एंड ऑफ फेब है। बट अगर आप ये रीडिंग बाद में देखते हैं तो नेक्स्ट 15 डेज़ का एनर्जी है ये। एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं फॉर एरीज असेंडेंट। अच्छी रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव वाइब है आज की रीडिंग में फॉर एरीज असेंडेंट। एडवाइस फॉर एरीज असेंडेंट। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी कि इस वक्त पर आप लोगों को, एक सेकेंड, इस वक्त आप लोगों को अपने 3D और 5D को बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आपको अपने स्पिरिचुअल लेवल को और अपने प्रैक्टिकल लेवल को, दोनों को ही बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। तो अपने मेडिटेशन के साथ साथ अपने अगर आप मेडिटेशन कर भी रहे हैं तो अभी फ़िज़िकल में भी जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखते हुए आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल भी रहना शुरू कर दीजिए। सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में ही नहीं रहना, या फिर अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करके स्पिरिचुअल हो जाइए, क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिकल में रहेंगे तो आप फिज़िकल और स्पिरिचुअल दोनों लेवल में बैलेंस नहीं बना पाएंगे। ओके, सो वन मैसेज फॉर एरीज असेंडेंट फ्रॉम द एंजल। वाओ, अंडरनीथ फॉरगिवनेस का कार्ड है। अगर आपको लगता है कि किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अबंडेंस आपके रास्ते में है आगे। ओके, वेरी नाइस। वन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर एरीज असेंडेंट, यानी कि मेष लगने वालों के लिए। अगर अभी आपके पर्सन आए नहीं भी तो भी उनके अंदर दिमाग में वो चीज़ें स्टार्ट कर दी उन्होंने सोचना, वो आएंगे आपकी लाइफ में वापस। बहुत पॉजिटिव आज की वाइब है। पर्सपेक्टिव, एग्जामिंग योर सिचुएशन फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव, यानी कि अभी आप जिस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं उसे थोड़ा हायर लेवल से सोचना शुरू कीजिए। अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, तब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर के आएगी, क्योंकि अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू एरीज असेंडेंट। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।